हमारे उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंप पर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर गए तो जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हैं। कोई सुविधा नहीं दी गई, खाना खाने के लिए नहीं हथकड़ी खोली, कभी नहीं खोली। Just days after a shocking flight where over 100 Indians were handcuffed, अमेरिका से प्रिजनर्स की तरह इंडिया आए लोगों की वायरल फुटेज तो आपने देखी ही होगी, लेकिन क्या आपने सोचा कि इनको कैदियों के जैसे क्यों लाया गया? इन अमेरिकन मिलिट्री फ्लाइट्स में ऐसा क्या था जो मीडिया को आसपास फटकने भी नहीं दिया? नहीं, ये कोई नॉर्मल रूटीन एक्शन नहीं, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिपोर्टेशन है, जिसका इंडियंस पर असर पड़ना लाजमी है। तो क्या है ट्रम्प का ये इविल प्लान? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहली बार अमेरिका से इंडियंस वापस आ रहे हैं। इससे पहले भी अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच करीब 1100 लोग अपने वतन वापस आ चुके हैं। लेकिन असल में शर्म की बात तो ये है कि इस बार भारत की धरती पर अमेरिका का मिलिट्री प्लेन उतरा और इंडियन मीडिया को उसके आसपास भी जाने नहीं दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस प्लेन में सभी इंडियंस बंदियों के जैसे आए। अब जरा इंडियन एक्सप्रेस की इस हेडलाइन पर नजर डालिए। इसमें लिखा है कि अमेरिका से डिपोर्टेशन के टाइम 104 भारतीयों को हथकड़ी लगाई गई, पैरों में जंजीरें बांधी गई, 40 घंटे तक वॉशरूम यूज नहीं करने दिया गया। और दोस्तों, ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर इंडियन न्यूज चैनल्स को छोड़कर हर इंटरनेशनल न्यूज पोर्टल पर देखने को मिली। अब शायद आपके लिए ये बात उतनी इंपॉर्टेंट ना हो। आखिरकार वो लोग इलीगल माइग्रेंट्स जो थे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सब इंडियंस हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट और मौकों की कमी की मार झेलने के बाद अमेरिका गए, सिर्फ एक बेहतर लाइफ की तलाश में। ऐसे में क्या ये हमारे देश और खासकर सरकार के लिए शर्मनाक नहीं? मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा। साहिब ने वॉर तो रुकवा दी, लेकिन अपने देशवासी ऐसे लौटे इस पर कुछ करना तो दूर, कुछ कह तक नहीं पाए। उल्टा ट्रम्प के बुलावे पर दौड़ते दौड़ते अमेरिका जा पहुंचे। इस अमेरिकन फ्लाइट में आए हरविंदर सिंह बताते हैं कि उन्हें ट्रैवल के बीच अपना पैर एक जगह से दूसरी जगह रखने तक की परमिशन नहीं थी। बाथरूम जाने के लिए भी घंटों मिन्नतें करनी पड़ी। उस पर भी क्रू ने लेबोरेटरी का दरवाजा खोलकर उन्हें धक्का दे दिया। दोस्तों, आपको बताता हूँ कि यही सेम चीज अमेरिका ने कोलंबिया के लोगों के साथ भी करने की सोची थी। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, डीडी न्यूज की इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रम्प ने क्या किया कि यूएस में कोलंबिया से जो गुड्स आते हैं उन पर 25% टैक्स लगा दिया, जिसे एक हफ्ते बाद 50% किया जाना था, जिससे कई कोलंबियन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट अमेरिका में बढ़ जाती और उनकी डिमांड में कमी आती। इसके साथ ही उन्होंने कोलंबिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर भी यूएस में ट्रैवल बैन लगाने जैसे बड़े कदम उठाए ताकि वो यूएस न जा सके। कोलंबिया ने भी उल्टे यूएस प्रोडक्ट्स पर ही टैरिफ लगा दिया। साथ ही डिपोर्ट होने वाले कोलंबियंस को उन्होंने तब तक एक्सेप्ट करने से मना कर दिया जब तक उनकी रिटर्न के लिए एक डिग्निफाइड प्रोटोकॉल नहीं बन जाता। इसके जवाब में यूएस ने इमरजेंसी ट्रेजरी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सैंक्शंस इम्पोज करने का प्लान बनाया, जिसका मोटिव था कोलंबिया की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मिनिमाइज करना। फिर कोलंबिया मान तो गया, लेकिन उसने साफ कहा कि उनके सिटीजन्स को यूएस क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकता और उन्हें यूएस के मिलिट्री प्लेन में अपने देश लाने की जगह प्रेसिडेंट पेड्रो ने प्रेसिडेंशियल प्लेन भेजा और पूरे सम्मान के साथ अपने नागरिकों को अपने देश वापस लाया। खुद मिनिस्टर्स की टीम ने इन लोगों को वहाँ रिसीव किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब अपने देशवासी इंडिया आए तब यहाँ के मिनिस्टर्स अलग ही चीजों में बिजी थे। चलिए अब आपको अमेरिका के मिलिट्री प्लेन से आने वालों की थोड़ी डिटेल दे देते हैं। फरवरी 5 को टोटल 104 लोग आए, जिनमें हरियाणा के 30, गुजरात के 30, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 2 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। इनमें कुल 25 महिलाएं, 12 माइनर, 45 एडल्ट और 22 मेल्स शामिल हैं। फ्लाइट के अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड होते ही जितने भी लोग थे उनका मेडिकल चेकअप हुआ और उन्हें तुरंत कमर्शियल फ्लाइट से अपनी अपनी स्टेट भेज दिया गया। आपको बता दूं कि जल्द ही एक और 487 इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स का जत्था आने वाला है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। पॉ रिसर्च सेंटर के मुताबिक लगभग 7,25,000 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स यूएस में हैं। अब इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इंडिया में कितने लोग वापस आने वाले हैं। ट्रम्प की ये मुहिम मानव इतिहास की सबसे बड़ी डिपोर्टेशन होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। 495 रिपेट्रिएशन फ्लाइट से 1,60,000 लोगों को अपने देश भेज चुका है, जिसमें 145 कंट्रीज के लोग शामिल हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। अब सवाल आता है कि जब इतने लोग इंडिया में आ जाएंगे तो होगा क्या? अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही यहाँ पसरी हुई है, इसमें और बढ़ोतरी होगी
क्योंकि यूएस से आने वाले इन आधे एनआरआईज को डॉलर्स की जगह रुपए आसानी से कहां ही बहाएंगे, क्रिमिनल केसेस भी बढ़ेंगे और जो पैसा ये लोग कमाकर इंडिया भेजते थे उसके रुकने से इकोनॉमी पर जो बुरा असर पड़ेगा सो अलग। फिर भी अब तक इन पर कोई बात नहीं कर रहा और ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी इसे लेकर उतनी सीरियस नहीं। मीडिया भी कभी कुंभ तो कभी कॉमेडियंस के गिरे हुए जोक्स पर पूरा पूरा दिन बहस करके ऐसे जरूरी और सेंसिटिव मुद्दों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और दोस्तों यूएस भी शुरुआत है। दिसंबर 2024 में कनाडा से भी इलीगल माइग्रेंट्स के वापस इंडिया भेजे जाने की खबर आई थी। वहाँ की गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों ही इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर बहुत सीरियस है और जल्दी ही कनाडा से भी लाखों की तादाद में भारतीय घर वापसी करने वाले हैं। कनाडा में कितने इंडियंस हैं इसका अंदाजा तो आपको होगा ही। इनफैक्ट कनाडा गवर्नमेंट ने 2024 में अनाउंस भी किया था कि 2025 में 2024 के मुकाबले 10% कम लोगों को ही कनाडा का वीजा मिलेगा और फ्यूचर में तो ये भी हो सकता है कि इंडिया से जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने गए हैं उन्हें भी स्टडी कंप्लीट होते ही वर्क वीजा के बिना ही वापस भेज दिया जाए। इंडिया की पॉपुलेशन वैसे ही आसमान छू रही है। ऐसे में अगर इतने लोग जो बाहर जाकर कमाते खाते थे तो देश की इकोनॉमी और बिगड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा जो यूके, यूएस, कनाडा कहीं भी बसता हो वो इंडियन इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, पैसा भेजकर घर वालों की मदद करते हैं और इंडियन मार्केट में कंजम्पशन को बढ़ाते हैं। इस तरह इंडियन इमिग्रेंट्स फिर चाहे वो लीगल हो या इलीगल हमारी इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं और जो हो रहा है उसकी फिक्र हम जैसे अदने से यूट्यूब चैनल से ज्यादा पार्लियामेंट में बैठने वाले सियासतदानों को होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो का मकसद आपको अवेयर करने के साथ साथ सरकार को ये जताना भी है कि खबर दबाने से कोई देश विश्व गुरु नहीं बनता। तो अगर आप भी हमारी बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर जरूर करें। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।